बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आपको पता है कि खान साहब की एक वकला की टीम इस वक्त हाई कोर्ट में मौजूद है और उन्होंने चीफ जस्टिस साहब इस्लामाबाद हाई कोर्ट को अप्राइज किया है कि जिस तरह का शैम ट्रायल इधर हुआ और कल जिस तरह से सारी प्रोसीडिंग की गई उसके बारे में बताया है और वो केसेस के फिक्सेशन का वहाँ इंतज़ार कर रहे हैं। साथ ही साथ सुबह 10 बजे से ऑनवर्ड हम लोग इधर मौजूद हैं, उस्मान गिल साहब भी मौजूद हैं। खान साहब की टीम को एक दफ़ा फिर से एक्सेस नहीं दी गई और प्रोसिक्यूटर रिजवान अब्बासी साहब उनको जाने दिया और उनके ही दो जूनियर्स जिनको स्टेट एक्सपेंस पे प्रोसिक्यूशन साइड के थे उनको खान साहब की तरफ से वकील अपॉइंट कर दिया गया, उनको जाने दिया गया। हालांकि आज 342 के बयान रिकॉर्ड होने थे और बहुत ज़रूरी था कि खान साहब को पता हो कि उनके अगेंस्ट चार्ज क्या है, एविडेंस क्या आई है, उसको समझ के उसका उन्होंने जवाब देना था। तो इस सारी कार्रवाई को बड़े ही एक ख़तरनाक तरीके से किया जा रहा है और एक कन्विक्शन की तरफ एक प्री डिटर्मिन्ड माइंड के साथ लेके जाया जा रहा है और इसमें जज साहब की पूरी इन्वॉल्वमेंट है, सवालों की तैयारी से लेके जवाबात तक। और इस तरह के ट्रायल को ना किसी ने आगे कबूल करना है ना पहले किसी ने कबूल किया है। ये दिलावर वाले मामले से, जज दिलावर वाले मामले से ना सीखे, आज फिर दोबारा ये वो वाली हरकत करने जा रहे हैं। इस तरह के ट्रायल ना हिस्ट्री में कभी बेहतर तरीके से रीड किए जाते हैं बल्कि जुडिशल सिस्टम को मुकम्मल तौर पे क्रम्बल कर देते हैं और इसमें जज जुल्करनैन की पूरी इन्वॉल्वमेंट है। अगर इनका व्हाट्सएप का रिकॉर्ड चेक किया जाएगा, सारा कुछ देखा जाएगा, 342 किधर से आ रही है, क्या मामलात हैं, सारों की रीडिंग इन डिटेल हो जाएगी। और आज जो किया जा रहा है ये मुल्क के लिए बहुत खतरनाक है। बेसिकली ये वो साजिश की जा रही है, ये इलेक्शन से भागने की साजिश की जा रही है, इलेक्शन के प्रोसेस को डीरेल करने की साजिश की जा रही है। इमरान खान मुल्क की इकाइयों को इकट्ठा रखने वाली कुव्वत है, एक मुल्क का वाहिद लीडर है जो खड़ा है और खड़ा रहेगा मुल्क के लिए। आप जितनी मर्जी सजाएं दे लें, जो मर्जी इमरान खान को थ्रेट कर लें, उसका उड़ना बिछोड़ना इस अवाम के साथ है और इंशाअल्लाह ताला इमरान खान इसी मुल्क में रहेंगे और मुल्क की सियासत को लीड करेंगे। शुक्रिया। आपने जो ऐड करना है वो ऐड कर लें। सवाल पूछना चाह रहे हैं? ऐड कर लेना जी। हम मीडिया के तवज्जुह से ये बात पब्लिक तक और हायर जुडिशरी तक पहुंचाना चाहते हैं कि हम आज भी सुबह से मौजूद हैं। परसों हफ्ते वाले दिन से लेके एक अजीब सी गलत जो है ना वो रिपोर्टिंग की जा रही है, अवाम में मायूसी फैलाई जा रही है कि खान साहब की लीगल टीम खान साहब को प्रॉपरली डिफेंड नहीं कर रही। हम आपके तवज्जुह से ये बात करना चाहते हैं और ये चीज़ें आपके सामने लाने का मकसद भी ये है कि हम जो किरदार इस सारे सिलसिले में इन्वॉल्व है उनको बेनकाब किया जाए। हफ्ते वाले दिन भी खान साहब की वकला टीम अंदर मौजूद थी और सुबह 9 बजे से लेकर दोपहर 3 बजे तक ये सारी कार्रवाई अंदर चलती रही। 3:30 बजे के बाद जज साहब ने शहादतें रिकॉर्ड करनी शुरू की और राजा रिजवान अब्बासी जो प्रोसिक्यूटर हैं इस केस में, उन्हीं के 2 जूनियर वकला को खान साहब और शाह महमूद कुरैशी साहब के बिहाफ पे वकील सफाई मुकर्रर करके उनसे जिरा करवाई गई रात के 7 बजे तक। देखें, करप्शन ये होती है कि आप अपने वसाइल जस्टिफाई ना कर सके और करप्ट प्रैक्टिस ये होती है कि एक नॉर्मल प्रैक्टिस से हट के जब आप एक नॉर्मल प्रैक्टिस करते हैं वो करप्ट प्रैक्टिस होती है। और ये जज साहब अबुल असनाद जुल्करनैन साहब मुकम्मल तौर पर इस करप्ट प्रैक्टिस में इन्वॉल्व हैं और करप्ट प्रैक्टिस कर रहे हैं। आज तक पाकिस्तान की तारीख में अदालतें सिर्फ उस वक्त खुलती हैं अदालती औकात के बाद जब कोई अमने आमा का या जनरल पब्लिक का इशू इन्वॉल्व हो जिसकी रिड्रेसल इमरजेंसी में इन्वॉल्व हो। इस केस में क्या ऐसी खास बात है कि रात के 1-1 बजे तक अदालत लगाई जाती है? तो ये अबुल असनाद जुल्करनैन की बददियानती है। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को, इस्लामाबाद हाई कोर्ट को देखना चाहिए कि इस तरह का एक बददियानत शख्स उन्होंने इस तरह के केस में कैसे उसको अपॉइंट कर दिया और इस सारी चीजों को रोकने की जरूरत है। जेल के रिकॉर्ड से ये चेक किया जा सकता है कि जो खान साहब और शाह महमूद कुरैशी साहब के बिहाफ पे वकला मुकर्रर किए गए हैं वो प्रोसिक्यूशन टीम का हिस्सा रहे हैं। राजा रिजवान अब्बासी के साथ साइफर केस में राजा रिजवान अब्बासी साहब के साथ पेश होते रहे हैं। तो इस तरह की प्रैक्टिस से आप कैसे तवक्को कर सकते हैं? अभी हमें इतला आई है कि 10-10 साल शाह महमूद कुरैशी साहब को और इमरान खान साहब को सजा सुना दी गई है। इतनी जल्दी थी जज साहब को, ये सारा कुछ उन्होंने करना था इसलिए किया जा रहा था। लेकिन हम आपके तवज्जुह से
जनरल पब्लिक को ये कहते हैं कि आपको बिल्कुल मुश्तिल होने की जरूरत नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ आपको एग्रेशन दिलाने के लिए, मायूस करने के लिए ये सारी हरकत की जा रही हैं। ये इंशाल्लाह ये सजा 1 घंटा भी खड़ी नहीं होगी। जितनी इलीगैलिटीज कमिट की गई हैं वो सारी की सारी तिनकों की तरह बिखर जाएंगी जब ये किसी फोरम पे प्रॉपरली अप्रिशिएट होगा। तो इंशाल्लाह इमरान खान जिंदाबाद। और दूसरी एक बात जो कल की समाअत थी, कल हमारी लीगल टीम को वहां से एक पिंजरे के अंदर बंद किया गया, खान साहब को सबको एक साइड पे किया गया और जो छोटा कोर्ट रूम था अंदर वहां अदालत लगाई गई नई जगह पे और हमें डिसीव किया गया, धोखा देके वहां शुरू की गई। जब वहां हम पहुंचे तो कैदियों वाले पिंजरे के अंदर हमें कैद रखा गया और शाह साहब भी, खान साहब भी, फैमिली भी, हम वकला सारे वहीं मौजूद रहे और वहां हमारे सामने अंदर कोर्ट रूम के अंदर जो सरकारी वकला उन्होंने तैनात किए हुए थे उनके जरिए सवालात के जवाब मुकम्मल किए जा रहे थे और इतनी शेमफुल प्रैक्टिस मेरे ख्याल से लीगल प्रोफेशन के अंदर इससे पहले शायद इसकी कोई बदयांती की कोई और मिसाल मौजूद ना हो। साहब आज फैसला भी ज्यादा देर महफूज नहीं रहा, बहुत जल्दी सुनाया गया, क्या देखें ये फैसला इन्होंने इसी के लिए तमाम ज़ाब्ते पामाल किए। रात को 1 बजे तक अदालत लगाई। कल लीगल टीम सारे सीनियर वकला मौजूद थे, जितने हमारी लीगल टीम थी 6-7 सीनियर वकला सारे मौजूद हैं। हमें जब इन्होंने रात को 6-7 बजे कार्रवाई शुरू की तो हमें एक वो कैदियों वाले पिंजरे की हद तक पाबंद किया गया, बंद रखा गया और दूसरी साइड से कोर्ट रूम के अंदर सारी कार्रवाई शुरू की गई और जब हम इंटरप्ट करते, जब हम बोलते, कोई एतराज उठाते तो वहां से खामोश करवाया जाता। इवन शाह महमूद कुरैशी साहब ने जब एतराज़ात उठाए तो उनको भी खामोश रहने का कहा गया। फैमिली की तरफ से आवाज़ उठाएगी तो उनको भी कहा जी कि आपके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई हो सकती है, हम बड़ा बर्दाश्त कर रहे हैं। तो इस तरह ये एक कैंगरू कोर्ट के जरिए कैंगरू फैसला किया गया है और ऐसी सजा को ना तो आवाम मानती है ना इंटरनेशनल कम्युनिटी मानती है। और ये सजा जो वकला इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी के वकला जो बाहर मौजूद हैं, सुबह 9 बजे के हम सारे इधर खड़े हैं, हमें अंदर जाने नहीं दिया गया और खुद साख्ता अदालतें, आइन भी अपना, कानून भी अपना, वकील भी अपना, जुडिशलिज्म और ये हमारे चेयरमैन को जिस तरह इन्होंने सजा दी है ना आवाम मानेगी ना इंटरनेशनल कम्युनिटी मानेगी और ये इलीगल प्रैक्टिस है जिसको कोई भी नहीं मानता। हम इमरान खान का पूरी तरह डिफेंड करेंगे हर लिहाज पे, हर फोरम पे। इंशाल्लाह हमारा इमरान खान चेयरमैन तहरीक इंसाफ बेगुनाह है, शाह महमूद कुरैशी बेगुनाह है और ये सजा ये गैर कानूनी, गैर आईनी और गैर अखलाकी है जिसको कोई भी नहीं मानता। थैंक यू। इसमें एक और सबमिशन ये है कि जो राइट स्ट्रक अप करने का जो हम रेगुलर प्रैक्टिस करते हैं उसका असूल ये होता है कि एक पॉइंट फर्जबल शहादत की हद तक नहीं आ रहा। जीरा का राइट स्ट्रक अप हुआ है तो आगे वाला नेक्स्ट स्टेप का प्रोसीजर का राइट स्ट्रक अप नहीं हो सकता। इन्होंने जीरा का राइट स्ट्रक, उसके बाद वकील अवेलेबल थे हमारे, आज भी खड़े थे, कल भी अवेलेबल थे। उसके बाद जो 342 की स्टेटमेंट है उसका राइट स्ट्रक अप नहीं हो सकता, किसी भी कानून में नहीं है। वो राइट पहले वाले जो उनके ओरिजिनल काउंसिल है वो कर सकते थे, उससे भी कानून को साइड पे रखकर किया गया। और तीसरी बात यह है उसके बाद फाइनल आर्गूमेंट्स का है, काउंसिल मौजूद थे सब भी, और जब तक कोर्ट टाइमिंग होती है उस वक्त तो एटलीस्ट टाइम हर सूरत में दिया जाता है, हर जगह दिया जाता है। कोर्ट का और कानून का मजाक बनाया गया, पूरी दुनिया में मजाक बनाया गया। ये तो वैसे भी इंशाल्लाह ये इस केस की कोई ऐसी हैसियत नहीं है कि ये मेंटेन करेगा, इंशाल्लाह ये उड़ जाएगा। लेकिन पूरी दुनिया को जो दिखाया गया है, जो पाकिस्तान का और पाकिस्तानी जुडिशरी का जो इमेज बनाया